ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल यानी कि 29 मई को है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आखिरी सोमवार। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार से बढ़िया दिन और हो नहीं सकता। आपकी यदि कोई बहुत ही पुरानी सी मनोकामना है, यदि कोई कार्य बार बार अटक रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सोमवार के दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप किसी भी सोमवार को करके इसका लाभ उठा सकते हैं, महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और महादेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मात्र एक रुद्राक्ष से आपको महादेव को प्रसन्न करना है। एक रुद्राक्ष का यह मनोकामना पूर्ति वाला उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, फिर भी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर ऐसी स्थिति है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं, तो भी यह उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। करना क्या है, इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताने वाले हैं। पहली मनोकामना पूर्ति की और दूसरी यदि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। यदि आपको मनोकामना पूरी करनी है तो क्या करना है, एक रुद्राक्ष ले लीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है रुद्राक्ष। अब आप पूछेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष लेना है, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी। तो आप जितने भी मुखी रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाए, यानी कि जो भी रुद्राक्ष आपको मिल जाए, उसी रुद्राक्ष से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो एक रुद्राक्ष ले लीजिएगा, साथ ही एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा। इसमें आपको घर से जल भर लेना है। जल भरने के बाद इसी जल वाले लोटे में जो रुद्राक्ष आपको बताया गया है, वह रुद्राक्ष डाल देना है आपको। अब इस रुद्राक्ष को इसी जल के अंदर 10 से 15 मिनट तक यूं ही पड़े रहने दें। 10-15 मिनट के बाद आप क्या करें, किसी चम्मच की सहायता से इस रुद्राक्ष को जल के लोटे में से बाहर निकाल लें। अब आप कहेंगे कि 15 मिनट तक जब हम जल के लोटे में रुद्राक्ष को डालेंगे, तो उस बाकी के 15 मिनट में हम क्या करें, उस 15 मिनट में आप महादेव का ध्यान कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कीजिए। महादेव को मनाइए कि जो मैं यह मनोकामना के साथ, जिस मनोकामना के साथ यह उपाय कर रही हूँ, वह पूर्ण हो जाए। ऐसी मन में धारणा रख के महादेव के मंत्रों का जाप कीजिए, तो यह उपाय और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जल वाले लोटे में से रुद्राक्ष को निकाल लेना है। अब इसी जल को लेकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े होंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर यह जल अर्पित कर देंगे। देखिए, कहा जाता है कि महादेव के शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएं, तो या तो आप बैठकर जल चढ़ाएं या तो थोड़ा सा झुककर जल चढ़ाएं। तो ऐसा आप अवश्य कीजिएगा। या तो बैठने की व्यवस्था हो तो बैठकर जल चढ़ाएं, नहीं तो थोड़ा सा कमर को झुकाकर फिर धीरे धीरे यह जल आपको चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ धार, धीरे धीरे पतली सी धार, जो कि धार टूटनी नहीं चाहिए, इस प्रकार से जल चढ़ाया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यह जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब जल चढ़ाने के बाद यह जल बहता हुआ जलाधारी से बाहर की ओर जाएगा। दाहिने हाथ से इस जल को थोड़ा सा रोककर अपने दोनों ही नेत्रों पर और कंठ पर इसका स्पर्श करा लीजिएगा। अब वहीं पर 2 मिनट आप महादेव के शिवलिंग के समक्ष बैठ जाइए, या फिर खड़े होकर ही महादेव के शिवलिंग को देखिए भावपूर्वक और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही विश्वास के साथ, जैसे आप किसी अपने को अपनी मन की बात प्रकट करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से महादेव के समक्ष अपने मन की भावना को रखिए। आपने जिस मनोकामना के साथ, जिस समस्या में पड़ के आपने इस उपाय को किया है, वह समस्या महादेव के समक्ष रखिए। उनसे आप निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी समस्या का समाधान करे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है।
बस इतना आपको कर लेना है, महादेव को प्रणाम करके वापस आ जाएं। इस उपाय को वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि सोमवार का दिन महादेव को विशेष रूप से प्रिय है, तो सोमवार के दिन इसे आप प्रातःकाल या फिर प्रदोष काल में कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पात्र लीजिएगा, एक कटोरा, इसमें आप जल डालिएगा और इसी जल में रुद्राक्ष डाल दें। अब रुद्राक्ष को इसी जल में 10 से 15 मिनट तक पहले वाले उपाय की तरह ही पड़े रहने दें। 15 मिनट के बाद, जब 15 मिनट हो जाए, इस पात्र में जल डालकर रुद्राक्ष डालने के बाद 15 मिनट तक यूं ही रखे रहेंगे। इसके बाद 15 मिनट के बाद इस पात्र को लेकर आप अपने घर में, जहां आपके पीने की पानी की व्यवस्था है, मटका है, बाल्टी में रखते हैं या फिर आरओ लगा है, फिल्टर है, वहां जाएं। वहां खड़ा होकर आप सोमेश्वर महादेव का नाम लें। फिर से ध्यान से सुनिएगा, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जल को आप 5 बार में घूंट घूंट करके पी लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जल में से 10-15 मिनट तक जल में जब आप रुद्राक्ष डालेंगे, इसके बाद रुद्राक्ष को निकाल लेना है, फिर इस जल को पीना है। लगातार 10 से 15 दिनों तक आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सोमवार का दिन है, तो यह सोमवार का दिन विशेष होता है, महादेव को प्रिय होता है, तो इस दिन से अगर इस उपाय को आरंभ करते हैं तो बहुत ही सुंदर होता है। नहीं तो आप किसी भी दिन से इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं। लगातार 10 से 15 दिन तक कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जो सोचने की बीमारी थी, या फिर जो आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान रहते थे, डिप्रेशन में चले गए थे, वह धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया है। ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष का जल जब आप पी रहे होते हैं तो इस बीच में आप मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें, क्योंकि रुद्राक्ष को तुलसी की तरह ही पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष बहुत ही नियम से धारण भी किया जाता है, और इसके जल को यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का सावधानी अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको रुद्राक्ष से किए जाने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर से सरल से उपाय बताए हैं, जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को कीजिएगा अवश्य और इसका लाभ उठाइएगा। महादेव की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।